से जाए और समय से अपना आवेदन करें और समय से योजनाओं का लाभ लें। मैं बता दूं, पैसा कानून का नाम आप सुने होंगे, बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो नहीं सुन पाई होंगी, पर पैसा कानून जो है अभी मध्य प्रदेश में 20 जिले और 89 ब्लॉकों में पैसा कानून लागू हुआ है 15 नवंबर 2022 को। हमारे वर्तमान सरकार के द्वारा पैसा कानून को लागू किया गया है। पैसा कानून की जो मुख्य जो रीढ़ की हड्डी है वो है ग्राम सभा। अब ग्राम सभा का नाम पहले से आप सुनते आ रहे होंगे कि ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा का नाम सुने भी होंगे, लेकिन ग्राम सभा आप देखिए कि कोई भी काम होता है आपके ग्राम पंचायत में, अगर कोई भी काम होता है, रोजगार गारंटी की बात करो, नाली की बात करो, सड़क की बात करो, डैम की बात करो, या आपका XYZ जो भी कोई काम होते हैं, तो ग्राम सभा का प्रस्ताव लगता है। ग्राम सभा के प्रस्ताव लगता है तो हम क्या करते हैं, प्रस्ताव बना के देते हैं। तो प्रस्ताव के लिए ग्राम सभा आप लोग रहेंगे तब जाके प्रस्तावित होता है, तब जाके प्रस्ताव बना पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ग्राम सभा को संचालित करने के लिए आप क्यों हो, आपको ग्राम सभा चलाने के लिए सरकार ने अधिकार दिए हैं कि हम हमारी ग्राम सभा को कैसे चलाएंगे। हमारे जितना पैसा मोबिलाइजर को जानते हैं क्या, सभी सरियाम को जानते हैं, सभी सरियाम को जानते हैं। ये सभी सरियाम है जो पैसा कानून के मोबिलाइजर है। इनके माध्यम से जब से पैसा कानून आया है तब से शासन की योजनाएं घर घर तक पहुंच रही है। हमारे जो पैसा कानून के मोबिलाइजर है, हर विभाग की जो योजनाएं हैं उनको घर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। कैंप के माध्यम से करते हैं, आपके मोहल्ले में जाके कैंप लगाने का काम करते हैं और शासन की योजनाओं की जानकारी देने का काम करते हैं। पैसा कानून में सिर्फ पैसा की जानकारी नहीं बताते, पंचायत राज ग्रामीण विकास के संबंधित सारे विभाग की जानकारी हमारे पास होती है और हम सारी योजनाओं की जानकारी पात्र हितग्राही तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अभी पैसा कानून में जो समिति बनी हुई है कि हमारे यहाँ पे शांति एवं विवाद निवारण समिति आपके यहाँ पे गांव में है, थोड़ा आप ग्राम सभा में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। ये सर ने बताया अभी कि कई बार क्या होता है, कई जगह में विकसित भारत ये संकल्प यात्रा में पहुंचते हैं तो रोजगार गारंटी में जो काम में जो मजदूर जाते हैं, वहाँ की जो महिलाएं या वहाँ के जो युवा पुरुष जाते हैं, तो वो रोजगार गारंटी से उनको यहाँ कार्यक्रम में लेके आया जाता है। या ग्राम सभा जब भी होती है तो जब रोजगार गारंटी का काम चालू है तो वहां से उठा के लाते हैं तब बैठाते हैं ग्राम सभा में। तो ये कहीं ना कहीं आप एक गलती हमारी होती है। ग्राम सभा में जब हमको फायदा होता है, जब हमारी हाजिरी बनाई जाती है, हमको पैसा मिलता है, तभी हम ग्राम सभा में बैठते हैं। हम शासन की योजनाओं को जानने के लिए ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम में, छोटे छोटे प्रतियोगिताओं में, जब भी छोटे मोटे कार्यक्रम में बैठक होता है तो इसमें हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है, हमको हमारी गलती का एक्सेप्ट करना होगा। हर बार ये नहीं कह सकते हम कि हमारे अधिकारी कर्मचारी सचिव सरपंच ने हमको ये योजना का लाभ नहीं दिलाया, ये योजना का लाभ नहीं दिलाया। हर बार ये शिकायत होती है, जब भी हम जाए कहीं पर भी तो ये शिकायत होती है। अभी सर ने बताया कि ग्राम पंचायत विकास योजना अभी 26 जनवरी आ रहा है, 26 जनवरी में ग्राम सभा होगा, प्रॉपर तरीके से रजिस्टर घुमाया जाएगा, कोटवार के माध्यम से आपको सूचना कराया जाएगा, डोंडी पिटवाया जाएगा, चस्पा करवाया जाएगा, विभिन्न प्रकार की चीजें किया जाता है कि आपको सूचना देने के लिए, आपको बताने के लिए कि फलाने देश को हमारे यहाँ पे ग्राम सभा आयोजन किया गया है, आपको आना है। लेकिन हम नहीं पहुँच पाते हैं, हमारे पास इतने सारे काम होते हैं कि हम एक दिन का भी समय नहीं निकाल पाते हैं। हम ये ग्राम सभा की बात इसलिए बता रहा हूँ मैं अपनी माताएं बहनों को, क्योंकि ग्राम सभा में माताएं बहनों की 50% का अधिकार है, उनको भी एक तिहाई अधिकार दिया हुआ है ग्राम सभा में। जितनी भी समिति हमारी बनी है उसमें देखना सारी महिलाओं को उसमें रखा गया है। आपके यहाँ पे शांति और विवाद निवारण समिति, मातृ सहयोगी समिति, वन विभाग की समिति है ना, ऐसे बहुत सारी समिति बनी हुई है। तो वो समिति में हमने महिलाओं को रखा, महिलाओं की हिस्सेदारी है। महिलाओं को आगे लाने के लिए एक तिहाई हिस्सेदारी आजकल सरकार 50% की हिस्सेदारी महिलाओं को दे रही है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। हर बार देखते हैं ग्राम सभा जब हम करते हैं तो ग्राम सभा में सिर्फ पुरुष बैठते हैं या फिर ग्राम पंचायत के जो कुछ ग्राम पंचायत से जो लोग जुड़े हुए हैं वो ही ग्राम सभा कर लेते हैं। बाकी गाँव के लोगों को पता नहीं चलता कि ग्राम सभा हुई है, क्या निर्णय लिया गया है। GPDP ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने के लिए आप सभी की सहभागीदारी बहुत जरूरी है। आप सभी अपना विचार, अपना राय रख सकते हैं कि हमको हमारे मोहल्ले में क्या चाहिए। अभी 63 के अंतर्गत बहुत अच्छी चीज ये हो गई है कि पूरे आपको 4 गांव, एक ग्राम पंचायत में 4 गांव में
सारे गांव को एक साथ नहीं बैठना, या फिर गांव भर में आपको एक साथ ग्राम सभा नहीं करना है। आप अपनी फलिया, मजरे, टोले, ढाने, मोहल्ले अलग अलग भी ग्राम सभा का गठन करके एक अपनी एक अलग ग्राम सभा करा सकते हैं। आप अपने मोहल्ले में मान के चलो 10-15 घर आपके यहाँ पे है और आप एक अलग ही ग्राम सभा चाहते हैं, तो उसका प्रस्ताव पारित करके अपने अलग ग्राम सभा बनाए, अपने मोहल्ले में ग्राम सभा करें और शासन की सारी योजनाओं की जानकारी आपको वहाँ पे मिलेगी। और ग्राम सभा से प्रस्ताव करके जिस प्रकार से आप शासन के विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो अधिकारी कर्मचारी आए अलग अलग विभागों से, तो ये विभागों के अधिकारी को आप बाद में बुला सकते हैं। ऐसा नहीं कि संकल्प यात्रा है इसलिए विभाग के अधिकारी आए हैं। अगर ग्राम सभा चाहे और संबंधित विभाग के अधिकारी को बुलाना चाहे तो वो 7 दिन पूर्व प्रस्ताव पारित करके और संबंधित विभाग को भेज दे। संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ग्राम सभा में आकर आपको शासन की योजनाओं की जानकारी देगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो आपको अपनी ग्राम सभा को समझना है। पेशा कानून में हमें जल, जंगल और जमीन का अधिकार मिला हुआ है। साथ ही साथ हमें हमारी रूढ़ी प्रति, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी बोली, इसको बचा कर रखना, उसको संजो कर रखने का भी अधिकार हमको मिला है। अब देखो, सरकार ने तो अधिकार दे दिया है, सरकार ने पेशा एक्ट लागू कर दिया है, अब आपको पूरा अधिकार दे दिया। अधिकार को आप कैसे यूज कर रहे हो, उसका कैसा उपयोग कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। सरकार ने आपको अधिकार दे दिया है। अभी शांति एवं विवाद निवारण जो समिति है, वो समिति में इतना पावर है कि वो छोटे मोटे मामले, जितने प्रकार के गांव के छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो गए, खेत के मामले हो गए, आपसी विवाद के मामले हो गए, जो भी ऐसे मामले गांव में होते हैं, तो आपको तुरंत पुलिस को नहीं फोन करना है, 100 टाइम नहीं करना है, थाने या कोर्ट नहीं जाना है। आपको अपनी शांति और विवाद निवारण जो समिति है उसके पास पहले जाना है। प्राथमिकता वो है, जो आपके गांव में शांति विवाद निवारण समिति बनी है वो आपकी समस्या का निराकरण करेंगे। अगर उससे आप संतुष्ट नहीं होंगे, उसके बाद आप थाने में जाके और शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एक्चुअल पेशा कानून में पुलिस विभाग को भी अधिकार नहीं है कि बगैर ग्राम सभा के पीछे किसी भी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दे। अगर वो किसी भी व्यक्ति थाने जाते हैं तो थाने वाले ग्राम सभा के अध्यक्ष को पहले पूछेंगे कि आपके गांव का ये मामला है, आप इसका मामला को अपने गांव में ही इसका निराकरण करा दीजिए, है ना। वो बगैर पूछे आपका एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जो भी छोटे मोटे मामले होते हैं वो गांव में उसका निराकरण करें। अगर आप लोग सक्षम होंगे, आगे आएंगे, महिलाएं अगर आगे आएगी तो बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगी। और इस प्रकार से बहुत सारी योजना हमारे बीच में है। पेशा कानून में एक मात्र सहयोगी समिति है। मात्र सहयोगी समिति का भी काम है कि शासन की विभिन्न प्रकार की योजनाएं पात्र हितग्राही तक पहुँचाने का काम उस समिति के माध्यम से किया जाता है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका भी है और सचिव, हमारे जो स्व सहायता समिति महिलाएं, सचिव, अध्यक्ष, ये सब लोग भी समिति से जुड़े हुए हैं, तो वो भी कर सकते हैं। हमारे बीच में एक सदर समिति है जिसका काम निरीक्षण का है। वो समिति के पास इतनी शक्तियां हैं कि वो ग्राम पंचायत, आंगनबाड़ी, स्कूल, छात्रावास, आश्रम, शालाएं, ये सबका वो निरीक्षण कर सकते हैं कि आप शिक्षा का स्तर को देख सकते हैं कि आपके स्कूल में पढ़ाई ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो अगर ढंग से नहीं हो रहा है, टीचर्स नहीं आ रहे हैं, तो उसकी शिकायत वो कर सकते हैं, वहाँ पे वो सुझाव दे सकते हैं। वैसे ही आप आंगनबाड़ी केंद्र भी जा सकते हैं। समिति जो हमारी बनी है वो निरीक्षण का काम वो कर सकती है। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को गुणवत्तापूर्वक भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी जांच करने का काम हमारी समिति की है। ग्राम पंचायत में रोजगार गारंटी के माध्यम से जो कार्य हो रहे हैं, जो मजदूर में नाम दर्ज है, कृपया वो उतने ही लोग वहाँ मजदूरी काम कर रहे हैं कि कम कर रहे हैं, और फर्जी आदमी तो नहीं भराया गया है। तो मजदूर चेक करने का भी काम हमारे ग्राम सभा के पास है। छात्रावास में रहने और खाने की व्यवस्था कैसी है, स्वच्छता की व्यवस्था कैसी है, ये सारी जानकारी, सारी योजनाओं की जानकारी आप ले सकते हैं। इसके लिए ग्राम सभा को मजबूत करना होगा। पेशा एक्ट की जो ग्राम सभा बनी है उसको मजबूत करना होगा। आप अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ले में अलग अलग एक नवीन ग्राम सभा का गठन कर सकते हैं। नवीन ग्राम सभा के माध्यम से आपको बहुत सारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा और अलग अलग आप एक अलग ही आपकी ग्राम सभा हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुने। भारत माता की जय।